और जो अंकल जी आए थे ना, उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा है। ठीक है, अंकल आंटी दोनों का ही ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा है। पर उन्होंने बोला नहीं, मिठाई विठाई खाने के बाद बोला। ठीक है। ठीक है, मतलब किसी को मानना नहीं है कि उनका जो है तबीयत में कुछ प्रॉब्लम है। उनको ये लगता है कि अरे क्या ही होता है, मेडिसिन ले लेते हैं सही हो जाते हैं। मतलब ये समझ नहीं आता कि मेडिसिन जो है सिम्टम के ऊपर काम करता है, रूट यानी कि जो मेन प्रॉब्लम है उसके ऊपर नहीं काम करता। और मेन प्रॉब्लम के ऊपर सिर्फ सीड्स ही काम करता है। आज नीतू मैम आपको एक बहुत अच्छा वीडियो दिखाएंगी, जिससे कि आपको बहुत कुछ चीजें जो है जानने को मिलेगी। पर सबसे पहले बात कर लेंगे ओवरऑल वेलबींग यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य के ऊपर। और स्पेशली आप सब लोगों को यहाँ पे खुद को जांचना है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हम लोग सबको हमें जांचना है कि इन पांचों स्तंभ यानी कि सीड्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे स्लीप के ऊपर, इमोशनल वेलबींग यानी कि भावनात्मक स्वास्थ्य के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, डाइट के ऊपर और सप्लीमेंट के ऊपर। तो ये पांचों चीजों में अगर कई भी जगह पे हम लोग चूक रहे हैं, तो वो हमको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे चूक रहे हैं, और उस चीज को सुधारना पड़ेगा। क्योंकि हम सब लोग जो है ह्यूमंस हैं, एकदम भगवान तो बनने ही गए हैं कि हमारे में सब सही होगा। सब सही नहीं होता है। ठीक है ना। तो जो चीज सही नहीं है उसको सही करना है। और आपको 100% आज का ये सेशन जो है जब तक कंप्लीट होगा, जहां पर आपको लगता है कि ये पॉइंट मेरा सही नहीं है इन पांचों चीजों से, वो चीज आपको चैट पे डालनी है। ठीक है, जैसे कि मेरा स्लीप अच्छा नहीं है तो स्लीप, अगर इमोशनल वेलबींग अच्छा नहीं है तो वो, अगर एक्सरसाइज अच्छा नहीं है तो एक्सरसाइज, डाइट अच्छा नहीं है तो डाइट, नहीं तो सप्लीमेंट, या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है। मतलब ये बताना, मतलब कि खुद में ये अवेयरनेस आना कि हाँ मुझे पता है कि मुझे किस चीज से प्रॉब्लम है और इस चीज में मुझे अच्छा करना है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्लीप के ऊपर। स्लीप देखिए एक ऐसी चीज होती है, नींद ऐसी चीज होती है जो कि हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने में काम आती है। आप सबको पता है कि डिटॉक्स भी करती है आपके बॉडी में। मेन जो चीज हमारे बॉडी में काम करती है वो है ब्रेन। ठीक है ना। आपका ब्रेन एक दिन में तभी डिटॉक्स होगा जब आप सोओगे। तो अगर आप सो नहीं रहे हो तो ब्रेन आपका डिटॉक्स नहीं हो रहा है। मतलब जितना टेंशन लेके आप सो रहे हो, जिसके कारण आपको नींद नहीं आ रही है, वो टेंशन बढ़ती रहेगी, कभी कम नहीं होगी। इसीलिए ये बोला जाता है कि कभी भी जो है आपको नेचुरल हीलिंग चाहिए, मतलब प्राकृतिक रूप से आपको अगर हीलिंग जो है आपको अच्छा होना है अंदर से, तो उसके लिए आपको नींद सही से लेनी पड़ेगी, 7 से 8 घंटे की लेनी पड़ेगी। और कोई भी दर्द हो, अंदरूनी दर्द हो, उसको भी अच्छा करने के लिए नींद बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और देखिए कि जब नींद अच्छी नहीं होती है, ये सबको पता है। हमारे बंगाली में कहावत है कि जब तक कोई चीज आपके पास है, ठीक है, तब तक आपको उसका इंपॉर्टेंस, जरूरत समझ नहीं आती। जब चली जाती है उसके बाद जो है जरूरत समझ में आती है। तो सेम चीज, जिस दिन नींद अच्छी नहीं होती है, अगले दिन आपको फिर समझ में आता है अरे यार नींद अच्छी नहीं हुई तो कुछ भी चीज आपको सही से आप कर ही नहीं पाओगे। काम में आपको गलती होगी, किसी से बात करने में आपको चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ाहट जो है होगा, हर एक प्रॉब्लम आपको होगी अगर जो है ब्रेन आपका सक्रिय नहीं है। वो तभी नहीं होता अगर नींद सही से नहीं होती। ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि रात को 9 बजे से लेके 3 बजे तक का जो समय होता है, इस समय हमको सोना ही चाहिए ऑलवेज। ठीक है, ये बोला जाता है क्योंकि हमारे शरीर में एक घड़ी होती है, जो घड़ी हमको इस समय सोने के लिए बोलती है, क्योंकि सोने वाला हार्मोन इस समय बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में होता है। आप 3 बजे, कोई 3 बजे के बाद सोएगा तो नेचुरली उसका नींद अच्छा नहीं होगा। कोई 9 बजे तक जो है वो, उसके पहले अगर सो गया तब भी शायद उसको जो है प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत पहले। ठीक है, पर हम लोग देखिए बहुत टाइम पहले ऐसा होता था गांव वगैरह में भी कि एकदम सूरज डूब जाने के पहले ही खाना वाना खा के लोग सो जाते थे। तो उस समय जो है लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। और वही चीज हमको फिर से वापस लेके आनी है। फिर आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कुछ भी चीज आपको डिस्टर्ब ना करे। तो डिस्टर्ब सबसे ज्यादा रात को क्या चीज करती है? फोन। तो फोन को क्या करना है? फोन को करना है साइलेंट। अगर आप स्विच ऑफ कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, पर अगर नहीं कर सकते हो तो साइलेंट कर लीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट मैं एक्स्ट्रा बोलूंगी आपको कि फोन जो है ना, इसको आपके हाथ से दूर रख के सोइएगा ऑलवेज। जहां पर कि आपको 10 कदम चल के फोन लेना पड़े, इतना दूर रख के सोइएगा। क्योंकि फिर आपको मन नहीं होगा, स्पेशली सर्दी के टाइम पे तो एकदम मन नहीं होगा, रजाई से निकलो फोन लो, मन नहीं होगा फिर। ठीक है। तो फोन दूर में रख के सोइएगा, पास में रख के एकदम नहीं सोएगा, फिर दिमाग में बहुत कुछ चलता है, फोन देखने का मन होता है। ठीक है। और टीवी भी हमको रात को सोने से पहले ज्यादा तो नहीं देखनी है, सोने से 1 आध घंटे पहले बंद कर देनी है।
फिर जो है रूम जहाँ पे सो रहे हैं वो अंधेरा रूम हो, एकदम अच्छा वहां पे शांति हो, साफ सुथरा रहे। और जो है प्रॉपर वहां का जो एकदम टेम्परेचर है, बहुत गर्मी भी ना हो बहुत ठंडी भी ना हो, ऐसा अगर जो है एक हम लोग जो है बना पाते हैं यहाँ पे माहौल, तो नींद बहुत अच्छी आपको आएगी। ठीक है ना। फिर आप देखो, दिन भर जितना पानी पीना है पियो, पानी ज्यादा पीना अच्छा होता है, पर रात को जितना पानी पियोगे उतना बाथरूम जाना पड़ेगा। तो नेचुरली ज्यादा पानी सोने से पहले नहीं पीना चाहिए। जब भी सूरज डूब जाए उसके बाद आप सिप सिप लेके पानी पियो, ठीक है, घूट घूट लेके, उससे ज्यादा नहीं। मतलब बहुत ज्यादा पानी पी लिया सोने से पहले तो बाथरूम जाना ही पड़ेगा, बाथरूम जाना मतलब नींद खुल गई, फिर नींद आती नहीं है। ठीक है। तो ये भी एक चीज है। नेक्स्ट क्या है कि सोने से 2.5 से 3 घंटे पहले बेस्ट होता है, 3 घंटे पहले खाना खा लो। कितने लोगों ने खाना खाया अभी तक? मैंने भी खा लिया बाय द वे। मैं भी सीख रही हूँ, चलिए हम भी सीख रहे हैं। अभी 7 बजे सेशन है, मतलब थोड़ी 9 बजे जाके मैं खाऊंगी, 7-8 बजे सेशन करके फिर 9 बजे खाना पड़ेगा ना, जल्दी खाना पड़ेगा। जो जो खाते हैं उनसे पूछो उनको भूख लगती है क्या रात को? नहीं लगती, क्योंकि वो जल्दी सो जाते हैं। ठीक है। जल्दी सोना जरूरी है। ठीक है। और जो है सोने से जो है तुरंत पहले, ठीक है, आप अगर खाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, नींद अच्छे से नहीं होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अभी अगर आपका नींद अच्छा नहीं है, जितने भी पॉइंट्स आपने अभी देखे, अगर आपका नींद अच्छा नहीं है, तो आप ये देखना कि वो पॉइंट जो है आप चैट पे जरूर लिखो कि मेरा नींद अच्छा नहीं है। ठीक है। जिसका जिसका नहीं है उनको चैट में लिखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए भावनात्मक स्वास्थ्य, ये एक ऐसा इनविजिबल चीज होता है ना। मतलब हमको लगता है कि सब सही है, डाइट सही कर रहे हैं, नींद सही ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आपको कुछ भी चीज करने का मन नहीं होगा, ना आपको अच्छा खाना खाने का मन होगा, ना आपको नींद सही से आएगी, ना आप एक्सरसाइज करने के लिए आपको मन होगा कि आप एक्सरसाइज करो, कुछ भी चीज का मन नहीं होगा। तो इसीलिए भावनात्मक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें सीरियस होना थोड़ा कम, ठीक है, हंसना पड़ेगा। इतने सीरियस लोग हैं यहाँ पे, आप देखो कोई नहीं हंस रहा, कोई भी नहीं हंस रहा, मतलब इतने सीरियस क्यों हो गए? हम तो स्वास्थ्य के ऊपर बात कर रहे हैं ना, इसमें इतना सीरियस होने की क्या बात है? हम लोग आजकल के जिंदगी में बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, हर किसी चीज को लेके, हर एक चीज को लेके। ठीक है ना, इतना सीरियस हो जाएंगे तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जहां पे हंसने का मौका हो वहां पे तो जरूर हंसना चाहिए, हर जगह पे नहीं हंसना चाहिए, पर जहां पे मौका हो वहां पे तो हंसना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मतलब अरे भाई पैसा ले लेगा कोई हंसने का, ऐसा मतलब छुपा के भी नहीं हंसना चाहिए, प्रॉपर खुल के हंसो। जहां पर खुल के हंसो, जहां पर कि आपको फील हो कि आप हंस रहे हो, ऐसा नहीं कि छुपा छुपा के हंसो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है। दिन में एक आध बार तो ऐसा खुल के हंसना जरूर चाहिए। फिर आप देखिए कि ऐसे दोस्त बनाइए जिनको आप अपनी मन की बात बोल सको, और खुद भी दूसरे के ऐसे दोस्त बनिए जो कि आपको आके अपनी मन की बात बोल पाए। ठीक है। क्योंकि मन की बात मन में रह जाती है फिर तो बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब वही चीज दिमाग में घूमना घूमना, मतलब आजकल के टाइम पे तो दोस्त वैसे है ही नहीं, सब कुछ फोन हो गया है। दोस्त मतलब दोस्त भी फोन ही हो गया है। तो उसमें क्या होता है, फोन तो जीवित चीज नहीं है ना, तो वो मन की बात सुन के भी क्या ही करेगा। तो दोस्तों को अपना मन की बात बोलना हल्का भी लगता है, वो भी अपने मन की बात बोलते हैं, एक दिन की बात एक दिन में खत्म, नहीं तो चलती रहती है। तो इसीलिए दोस्तों के साथ समय थोड़ा स्पेंड कीजिए। फिर आप देखिए, जो भी चीज आपको करना अच्छा लगता हो, आपको कुछ भी शौक है, जैसे कि आपको डांस करना अच्छा लगता है, गाना सुनना अच्छा लगता है, किताब पढ़ना अच्छा लगता है, आपको वॉकिंग करना अच्छा लगता है, गार्डनिंग करना यानी कि बागवानी करना, या फिर जो है आपको सिलाई कढ़ाई, महिला है सिलाई कढ़ाई करने का उनको शौक है, खाना बनाने का शौक है, जो भी चीज का शौक है जिससे कि आपको खुशी मिले, वो काम दिन में थोड़ा तो जरूर कीजिएगा। मतलब वो 10-15 मिनट भी हुआ तब भी चलेगा, पर कीजिएगा। वही आपके दिन का, जिसको बोलते हैं ना, फ्यूल है। मतलब कि जैसे गाड़ी चलती है, पेट्रोल डीजल लगता है, वैसे ही जिंदगी चलेगी। जिंदगी में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, पर जो चीज से खुशी मिलती है वो करेंगे तो हमको थोड़ा थोड़ा जो है अच्छा भी लगता रहेगा, खुशी का जो है वो एक आपको पुड़िया मिल जाएगी। फिर आप देखिए कि आपको नया जो है कुछ जरूर सीखना चाहिए बीच बीच में। देखिए कितने लोग हैं हम लोग यहाँ पे जो नया कुछ सीखते हैं हर बार, नहीं सीखते, मतलब एक एज हो गया सीख लिया, हमको लगता है कि बस हो गया जिंदगी में खत्म, मतलब
अभी तो कितने साल बाकी हैं, नई चीजें सीखना जरूर चाहिए हमको। जितनी नई चीजें आप सीखोगे उतना जो है आपका ब्रेन और जो है स्ट्रांग बनेगा, जितना ब्रेन स्ट्रांग बनेगा उतना जो है मानसिक समस्याएं आपको कम आएंगी। ठीक है। फिर आप देखो कि एक बात ये तो ऑलवेज, मतलब ये खुद मैं भी सीख रही हूँ, ये बात को अभी भी सीख रही हूँ, आप में से भी शायद बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, कि जो चीज बदलना आपके बस में ना हो उस चीज के बारे में सोचो ही नहीं, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर वो चीज आप बदल सकते हो तो जरूर उसके ऊपर काम कीजिए, पर अगर नहीं बदल सकते हैं तो उसके बारे में सोचिए ही मत। ठीक है। मतलब कोई भी टेंशन की बात हो दिमाग में, एक बार टाइम तो लीजिए, 1 मिनट के लिए सोचिए कि क्या ये मैं कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ इसके ऊपर। अगर नहीं कर सकती, नहीं कर सकता तो छोड़ दीजिए, भगवान देख लेगा। ठीक है। हम लोग टेंशन करते हैं ऐसी चीजों के ऊपर जिसके ऊपर हमारा हाथ ही नहीं है। राइट। तो जरूरत नहीं है करने की। फिर आप देखो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आपने, बाय द वे, अगर मानसिक स्वास्थ्य हमारा किसी का भी अभी लगता है कि उसको और अच्छा कर सकते हैं तो आप चैट पे जरूर लिखिएगा कि ये चीज मैम हमें जो है अच्छी करनी है। अगर नहीं है तो एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे तो बहुत लोगों का जो है मैं सब बहुत सारे हैंड रेज जो है होने वाले हैं, क्योंकि आधा घंटा भी टाइम नहीं निकाल पाते हम लोग, आधा घंटा भी टाइम नहीं निकाल पाते, मतलब इतना काम है, आधा घंटा भी टाइम नहीं निकाल पाते। एक सच बात तो ये बोलूं कि मुझे भी ये लगता था कि मेरे पास भी टाइम नहीं है, आधा घंटा भी टाइम नहीं है। पर अभी मैं हर दिन पॉसिबल हो तो कम से कम आधा घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा टाइम में निकालती हूँ एक्सरसाइज का। मिल जाता है पर एक बार में नहीं मिलता, तोड़ तोड़ के मिलता है, पर मिलता तो है टाइम। तो आधा घंटा कम से कम अपने दिन में जरूर निकालिए। बोलिएगा कब का कैसे मिलेगा मैम टाइम? फोन से थोड़ा छुटकारा अगर आप ले ले तो आधा घंटा बहुत, आपको ऐसे बहुत आधे घंटे मिलते रहेंगे दिन में। ठीक है ना। और जब एक्सरसाइज करेंगे इसमें कुछ कुछ एक्सरसाइज पर्टिकुलरली होने चाहिए, जैसे कि सबसे पहले कुछ ना कुछ जो है ऐसा एक्सरसाइज जिससे कि हमारा जो हार्ट रेट है ना, थक 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 ये बढ़े, फास्ट फास्ट हो, जल्दी जल्दी हो, ऐसा कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, कार्डियो एक्सरसाइज बोलते हैं। दूसरा, कुछ भी योग व्यायाम जो है होने चाहिए जहां पर कि बॉडी की स्ट्रेचिंग हो। ठीक है ना। बॉडी लंबा लंबा, हम लोग हाथ फैला रहे हैं, पैर फैला रहे हैं। ठीक है ना। इससे क्या होता है, मजबूती बनती है बॉडी में। ठीक है। तीसरा क्या है, प्राणायाम भी करना चाहिए थोड़ा, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कितने सारे प्राणायाम है जिससे कि ऑक्सीजन बॉडी में आए। जितना ऑक्सीजन आएगा आप उतना खुश फील करोगे, उतना ज्यादा एक्टिव आप फील करोगे। तो ये 3 तरीके के जो है एक्सरसाइज जरूर हमें रोज करना चाहिए। आप तोड़ तोड़ के करो या फिर एक बार में कर लो, पर करना चाहिए। अभी आप अगर नहीं करते हो तो ये पॉइंट भी आपको चार्ट पे लिखना है कि मैम शायद से कार्डियो नहीं हो पाता, या फिर योगासन नहीं हो पाता, या फिर प्राणायाम नहीं हो पाता, कोई भी एक चीज ना हो पाए तो वो चार्ट पे हमको लिखना है, और एकदम ईमानदारी से लिखना है, ताकि लिखा है मतलब ये कर पाए हम लोग बाद में। ठीक है। ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम टाइट कपड़ा पहन के अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो फिर तो एक्सरसाइज करने में बहुत मुश्किल होगी आपको। ढीला ढाला कपड़ा सूती का हो वो पहन के करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। और व्यायाम के 2 घंटे पहले तक का हमारा खाली पेट होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि देखिए व्यायाम करने का टाइम सिर्फ सुबह होता है ऐसा नहीं है, आप शाम को भी कर सकते हो, आप दोपहर को भी कर सकते हो, पर जब व्यायाम करोगे तो उसके पहले 2 घंटे तक हमारा पेट खाली होना चाहिए। अभी खाया, आधे घंटे में एक्सरसाइज कर लिया, फिर तो बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको एक्सरसाइज करने में मन नहीं होगा, पेट पे आपको बहुत प्रेशर आएगा। तो बेस्ट है कि 2 घंटे पहले खा लो, 2 घंटा पेट खाली है उसके बाद जो है आप एक्सरसाइज करिए। ओके। और सूरज का जो सूरज का जो हमारा धूप है, बेसिकली जो धूप हमको मिलता है, जो सन रेज जो है हमको मिलता है, विटामिन डी मिलता है उससे हमको पता है, तो वो भी हमको रोज जो है लेना चाहिए। सूर्योदय जब होता है उसका 1 घंटे बाद का, या फिर जब सूर्यास्त होता है उसके 1 घंटे पहले का, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। कोई भी एक टाइम पे तो एटलीस्ट आप जो उस टाइम पे निकलो, टहलो, बाहर फील्ड में निकलो, कुछ भी करो, पर थोड़ा सूरज का जो रोशनी है, वो धूप है, वो हमारे ऊपर ऑलरेडी आना चाहिए, सेकना है बेसिकली धूप को। राइट। मेरा फेवरेट पॉइंट है आहार, और बहुत आसानी से यहाँ पे बताया गया है क्या छोड़ें, क्या खाएं और कैसे खाएं, बहुत आसानी से बोला गया है। तो मतलब ये सब लोग फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो सब हिसाब से। सबसे पहले ये जो व्हाइट चीजें हैं ना, ये छोड़ दीजिए। व्हाइट चीजें, व्हाइट कलर की चीजें क्या क्या है? सफेद रिफाइंड चीनी, जितने लोग खाते हैं ईमानदारी से लिखिएगा कि मैं खाता हूं, या फिर मैं लेता हूं, लेती हूं। ठीक है, ईमानदारी से बोलेगा, हमारे घर में इस्तेमाल नहीं होता तो मैं हाथ नहीं उठा सकती। दूसरा पॉइंट है सफेद रिफाइंड नमक,
जो भी खाते हैं, टेबल सॉल्ट, सफेद रिफाइंड नमक, जितने भी लोग खाते हैं उनको भी हैंड रेस करना पड़ेगा। हमारे घर पे तो नहीं खाया जाता है तो मैं हैंड रेस नहीं कर सकती हूँ। मैदा या फिर बारीक पिसा हुआ जो कि गेहूं का आटा होता है, अगर आप इसकी रोटी इसकी चपाती खाते हो तो इसको भी हमें हैंडरेस करना पड़ेगा। हमको लिखना पड़ेगा कि ये चीज मैम हम लोग करते हैं अभी भी, इसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये भी मैं हैंडरेस नहीं कर सकती क्योंकि हमारे यहाँ पे मिलेट्स खाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है सफेद पॉलिश किए हुए चावल, ये भी मैंने अभी अभी बदला है। थोड़े दिन पहले भी मैं हैंडरेस कर सकती थी इस पे क्योंकि मैं बंगाली हूँ, मैं चावल तो खाती हूँ ऑफकोर्स, एक बार तो खाती हूँ दिन में, पर सफेद पॉलिश किए हुए चावल नहीं खाती हूं अभी। तो अगर आप ये भी खाते हो तो इसको भी निकालना है हमको। और रिफाइंड वाला तेल, इसको भी जो है हमको निकालना है। तो ये पांचों चीजें हैं, निकाल देना है इसको। नेक्स्ट देखिए, तेल, अच्छा वाला तेल तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। सबसे बेस्ट तेल जो है आरसी में मिल जाता है, तो ये तो हम लोग बहुत सारे लोग ले ही रहे हैं। तो अगर अभी भी नहीं ले रहे हो तो शुरू कर दीजिए आज से। और बिना पॉलिश किए हुए जो दाल हैं मसाले हैं वो आपको लेना चाहिए। देखिएगा एकदम चिकने चिकने वाले वो नहीं लेना है, ठीक है, जो कि बिना पॉलिश किए हुए हो, उससे आपको फायदा ज्यादा मिलेगा, न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा। ठीक है। और ये महिलाओं के लिए स्पेशल है या फिर पुरुष अगर आप खाना बनाते हो तो आपके लिए है कि जब आप खाना बनाओ तो मसाला पहले ही तेल में नहीं डालना है। हम लोग करते हैं ना कि पूरा एकदम प्रॉपर पहले मसाला डालेंगे, उसका पूरा जो कच्चा स्मेल है वो जाएगा, तब तक करके उसके बाद सब्जी डालें, नहीं। सब्जी पक जाए 70-80% तक, 80% तक, 80% तक पक जाएगा, तब जाके हमको उसमें मसाले डालने हैं, नहीं तो वो जल जाते हैं और बहुत सारा केमिकल उत्पन्न होता है, हमारे डाइजेशन के लिए वो अच्छा नहीं है। ठीक है। बाकी ये सबसे बेस्ट पॉइंट है जो कि मतलब ये बहुत सारे लोगों का इसमें हैंड रेज आएगा। देखिए, आपका प्लेट, अगर आपने अभी तक डिनर नहीं किया है या फिर कर लिया है तो ये सोचिएगा कि आपके डिनर प्लेट में ऐसा था कि नहीं था। चार हिस्सों में अपना डिनर का जो प्लेट है उसको बांटना है आपको, चार हिस्सों में। राउंड प्लेट है एकदम गोल, उसको चार हिस्सों में बांटना है, समान चार हिस्सों में। पहले हिस्से में आपका कच्चा जो सब्जी है यानी कि सलाद वो रहेगा। फिर बाकी का आधा मतलब जो तीन चौथाई हमारा, तीन जो है पार्ट्स बाकी रह गए हैं, तो दूसरे पार्ट में आपका आएगा पकी हुई सब्जियां, हरी सब्जियां हो तो बेस्ट है, या फिर कुछ भी कलरफुल सब्जियां। फिर जो है दाल आ जाएगा आपका, और आएगा लास्ट पार्ट में आएगा आपका चपाती या फिर कुछ भी मिलेट्स या फिर चावल जैसा आप लेते हो वो। ठीक है। तो चारों चीज समान समान होनी चाहिए। हमारा तो ज्यादातर लोगों का 50%, 75% चपाती और चावल में चला जाता है, बाकी चीज तो साइड में आती है। नहीं, बहुत लोगों का होता है, तो ये भी चीज हमको चेंज करनी है। अगर अभी भी आपका ये सेम पैटर्न नहीं बना है तो जरूर से हैंड रेस कीजिएगा। और अगेन, नाश्ता आपके दिन में सबसे इंपॉर्टेंट आहार है, इसको हर दिन हमको बहुत इंपॉर्टेंटली जो है एकदम सबसे पहला खाना यही है रात के खाने के बाद। तो ये बहुत जरूरी है और इसमें पोषण परिपूर्ण होना चाहिए। जिनका नहीं है उनको करना शुरू करना पड़ेगा। और सीड्स का अगर डाइट वाला पार्ट आप सही से नहीं कर पा रहे हो तो इसमें भी आपको चार्ट पे लिखना है कि ये हमसे मैम नहीं हो पा रहा है और इसमें हम लोग और अच्छा करेंगे। नेक्स्ट जो सप्लीमेंट्स वाला पार्ट है वो आपको बताने के लिए मैं जो है नीतू मैम को वेलकम करूंगी। तो देखिए, सुबह का जो नाश्ता होता है वो प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में हम इसे क्या कहते हैं, PVMFOA। ठीक है, P फॉर प्रोटीन, V फॉर विटामिन्स, M फॉर मिनरल्स, F फॉर फाइबर, O फॉर ओमेगा और A फॉर गामा ओरिजिनल या फिर एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रोटीन की बात करें तो जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर का एक सुरक्षा कवच होता है और ये क्या करता है, हमारी मसल्स की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ हार्मोन और एंजाइम्स के निर्माण में भी मदद करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो शरीर में मसल्स हैं वो मजबूत बने रहें और आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं, ठीक है, तो आपको प्रोटीन का सेवन जरूर करना चाहिए। ये आपको मोटापे, डायबिटीज और हृदय संबंधित समस्याओं और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों से भी बचाता है। और इसके लिए है हमारे पास न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट। तो जरा जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि जो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट है उसके एक सेशे से आपको कितना ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन और मिनरल्स की। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो हमारी इम्यूनिटी को कायम रखते हैं, साथ ही साथ
हमारे शारीरिक अंगों के रख रखाव के लिए जरूरी होते हैं। तो देखिए, जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो हमें सही मात्रा में रोजाना उसका सेवन जरूर करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट के बारे में, तो एक बार जरा चैट बॉक्स में आंसर ले लेते हैं फटाफट से। जी बिल्कुल ठीक, विनीता कुमारी जी, विनोद कुमार जी, बिल्कुल ठीक कि न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट के एक सैशे से मिलता है हमें पूरा 15 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, और कौन सा प्रोटीन मिलता है? आइसोलेटेड सोया प्रोटीन हमें मिलता है। अब अगर हम बात करें विटामिन और मिनरल्स की, तो इसकी पूर्ति के लिए हमारे पास है, पुरुषों के लिए है न्यूट्रीचार्ज मेन, जो कि पूरे 33 पोषक तत्वों से भरपूर है, और साथ ही साथ है न्यूट्रीचार्ज वुमेन, जो पूरे 50 पोषक तत्वों से भरपूर है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है वो है क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट, तो इसे आराम से किसी भी महिला द्वारा लिया जा सकता है। ठीक है, ये एक डेली हेल्थ सप्लीमेंट है जिसका सेवन रोजाना किया जा सकता है। न्यूट्रीचार्ज मैन में भी पूरे 33 पोषक तत्व है, जो किसी भी पुरुष द्वारा आसानी से इसका सेवन डेली किया जा सकता है। न्यूट्रीचार्ज मैन में है 13 मिनरल्स, 13 विटामिन, 4 बोटानिकल्स और 3 अमाइनो एसिड्स। और अगर हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन की बात करें तो 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 13 फलों का अर्क, साथ में है हमारे पास इसमें 4 बोटानिकल्स, ठीक है, और 5 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो और अगर न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है, अगर वो महिलाओं द्वारा उसका सेवन रोज किया जाता है तो ये क्या करता है? हेमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही साथ स्किन के लिए, त्वचा के लिए, बालों के लिए, नाखूनों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। हेयर फॉल, जिनका हेयर फॉल होता है उनको, उसको भी ठीक करने में बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ हमारी स्किन की ग्लो, ठीक है, हर महिला चाहती है कि उसकी स्किन जो है वो ग्लो करे, तो अगर इसका लगातार सही प्रकार से सेवन किया जाएगा तो उन्हें जरूर एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं फाइबर के बारे में। ठीक है, अब जो फाइबर है, फाइबर क्यों जरूरी होता है? फाइबर जो है हमारे शरीर से मल को रोजाना साफ करके ये सुनिश्चित करता है कि जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया और वायरस है वो पैदा ना हो। साथ ही साथ जो फाइबर होता है वो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को भी कम करने में मदद करता है। और ये जो फाइबर है ये आपको मिलेगा न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट से। इसके बाद हम बात करते हैं ओमेगा 3 के लिए। ठीक है, PVMFO, O फॉर ओमेगा 3, जिसके लिए हमारे पास है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। अब ओमेगा 3 क्यों जरूरी होता है? देखिए, जो ओमेगा 3 होता है ना, वो हमारे प्रत्येक सेल का क्या होता है? एक संरचनात्मक हिस्सा होता है। ठीक है, और अगर यदि ये हमारे शरीर में उचित मात्रा में नहीं होगा तो हमारा शरीर जो होता है ना, वो भोजन से जो पोषक तत्व मिलते हैं ना, उनको ठीक तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता है। अब जो हमारा शरीर है, अब वो ओमेगा 3 तो बनाता नहीं है। ठीक है, और जो हम शाकाहारी भोजन करते हैं उससे भी हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इसकी भरपाई के लिए हमें क्या करना होता है? हमें लेना होता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, और जिसके लिए हमारे पास है पूरा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, ओमेगा 3 की शक्ति से भरपूर, जिसके एक कैप्सूल में मिलता है पूरे 400 मिलीग्राम ओमेगा, जिसमें से 250 मिलीग्राम आपको सिर्फ ओमेगा 3 की प्राप्ति होती है। इसके बाद बारी आती है एंटीऑक्सीडेंट्स की। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारे शरीर से जो टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। साथ ही साथ जो हमारी रक्त वाहिनियां होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं ना, उसमें से जमे हुए फैट को भी बाहर निकालने में मदद करते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हृदय को सुरक्षित रखें, साथ ही साथ आप बीमारियों से भी बचे रहें, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, तो इसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी जो है वो सही मात्रा में जरूर लेने चाहिए। और इसके लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं हेल्थ गार्ड का गामा ओरिजिनल। इसके अलावा देखिए कि हम अपने आज के भोजन में ये सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं मिलते हैं। इतना तो आप सबको भी आइडिया है कि हम जो भी आजकल खा रहे हैं वो क्या है? पूरा केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव से भरपूर है। और हमें एक दिन में किसी भी पुरुष या महिला को जितने भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। अगर हम चाहते हैं कि हम डेली अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करें तो इसके लिए हमें
न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया PVMFOA आपके सामने है, P फॉर प्रोटीन, इसके लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट। विटामिन और मिनरल्स के लिए आप पुरुष हैं तो न्यूट्रीचार्ज मेन और महिला हैं तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन सजेस्ट करिए। फाइबर आपको न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट से ही मिल जाता है। ओ फॉर न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, ठीक है, ओ फॉर ओमेगा, उसके लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। और एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए आप सजेस्ट करिए गामा ओरिजिनल। तो जो हमारा ब्रेकफास्ट है, ठीक है, जो हमारा सुबह का नाश्ता होता है वो PVMFO से भरपूर होना चाहिए, जिससे कि हमें जितने पोषक तत्वों की जरूरत है, ठीक है, उसका कम से कम तकरीबन 70 से 75% जो है वो अगर हम रोजाना इनका सेवन करते हैं तो 70 से 75% तक हमारी जो पोषक तत्वों की पूर्ति है वो इन्हीं से हो जाती है। बाकी जो बचा थोड़ा बहुत 25-30% वो हम अगर खाने पीने में हम बदलाव करें तो हम अपने पोषक तत्वों की पूर्ति बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं।